हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ट्रेड डिस्कस करने वाले हैं। दो हम ट्रेड डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट इज पॉलीप्लेक्स। तो हम पॉलीप्लेक्स से चालू करते हैं। पॉलीप्लेक्स में हमने ईयरली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये रेड कैंडल्स के साथ नीचे आ रही है, अच्छी रेड कैंडल्स के साथ। ये इन्वर्टेड हैमर बना, जो कन्वेंशन ट्रेडर इसे रीड करते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर बना जो कि फिर सेलिंग कंटिन्यू रही है। हमारे पास एक ईयरली के यहाँ पे डिमांड जोन है, ये थोड़ा सा दूर है इसलिए मैंने अभी मार्क नहीं करा, पर लाइन डाली है मैंने। ये ईयरली का हमारे पास डिमांड जोन है इधर। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे भी देखेंगे सेलिंग प्रेशर हमें साफ दिख रहा है, ये अच्छी खासी सेलिंग के साथ डाउन आ रहा है। अब इसने हाफ ईयरली के ईएमए को भी इसने ब्रेक कर दिया। अब हम चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखिए तो एक ग्रीन कैंडल बनाई है इसने यहाँ पे, उसके बाद फिर सेलिंग कंटिन्यू रही है। तो हमारे पास एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन भी है, ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप। तो हमारा फर्स्ट टारगेट, इनिशियल टारगेट यहीं पर ही होगा। और यहाँ पे अब प्राइस है क्वार्टरली के डिमांड जोन में। क्वार्टरली के डिमांड जोन में अभी प्राइस है। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलकर और चेक करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, ऊपर सब टेस्टेड है, बट जहाँ पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन था वहीं पर ही मंथली का डिमांड सप्लाई जोन है। और ईएमए क्वार्टरली का भी था, यहाँ पे मंथली का भी है थोड़ा सा ऊपर। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये सप्लाई जोन ही रहेगा, जो क्वार्टरली एंड मंथली दोनों पे है। और अगर हम एक चीज नोट करें, मंथली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, प्राइस ऑल टाइम हाई से अपने इस डिमांड जोन में जब आई है तब से 70% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है प्राइस। 70% अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस डाउन आई है। तो जब भी 30-40% डाउन आती है अपने हाई से प्राइस, तो हम एक कंफर्मेशन के लिए जाते हैं हमेशा, क्योंकि हमें पता नहीं रहता इतने डाउन प्राइस आई है, डिमांड जोन ब्रेक करते हुए आई है, कि फिर कौन से डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करेगी। तो हम इसलिए कंफर्मेशन प्लान करते हैं। अब इधर हमें क्या कंफर्मेशन मिली, हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक नो बेस जोन है, जिसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक करा। अब इसमें भी दो केस है, एक तो ये डिमांड जोन है और एक ये ओरिजिन वाला है। जब भी हम कंफर्मेशन प्लान करते हैं तो हम एग्रेसिव जो होते हैं वो हम अवॉइड करते हैं। फर्स्टली हम 70% डाउन जो स्टॉक आया है उसमें हम कंफर्मेशन प्लान कर रहे हैं। कंफर्मेशन में भी हम एग्रेसिव जाएंगे तो उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें, वीकली का ईएमए भी टेस्ट है, ये प्राइस ब्रेक भी कर दी है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच, डेली टाइम फ्रेम पे देखें अगर, कि ये वही डिमांड जोन है जिसने इस वीकली सप्लाई जोन को खत्म करा। मैं एक बार ये भी मार्क कर देता हूँ, इसको इसने खत्म करा ब्रेक प्राइस ने डेली पे। ये ओरिजिन बिल्कुल इसने ब्रेक करा, तो हम यहाँ पे हम अपनी विक पे एंट्री बना सकते हैं। ये जो इसकी विक है इस पे एंट्री बनाएंगे, विच इज 799.20। 799 पे हम इसकी एंट्री प्लान करेंगे। और इसका हम टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलवेज 1:2 रहता है। यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट कहीं होगा। सेकंड टारगेट हम यही रखेंगे जहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन है, मंथली एंड क्वार्टरली जहाँ ओवरलैप कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, ये हमारा होगा। अगर यहाँ से प्राइस डाउन आती है तो थोड़ा एवरेज हम इसकी बॉडी पे भी करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, जो ये इस कैंडल के बीच का गैप है यहाँ पे 775, यहाँ पे हम और ऐड कर सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट एंट्री रहेगी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी में मैं विक पे ऐड करूंगा एंड कुछ क्वांटिटी में बॉडी पे करूंगा, एंड फाइनल एसएल मेरा 750 अराउंड रहेगा। 750 हमारा फाइनल एसएल रहेगा। इस टारगेट के साथ हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है 4:1 का। तो ये थी फर्स्ट ट्रेड हमारी। सेकंड ट्रेड थी सुतलिस टेक्सटाइल में। सुतलिस टेक्सटाइल में हम ईयरली टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखें तो ये पहले एक सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से डाउन आया, फिर डिमांड जोन मिला, इसे डिमांड जोन से रिएक्ट, तो हमें ईयरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे अगर आप देखो तो ये बिल्कुल प्रॉपर डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। ये देखो, ये पूरा प्रॉपर डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। और अब हाफ ईयरली बिल्कुल ईएमए से टच होके प्राइस ऊपर जा रही है, ये हमारा एक प्लस पॉइंट और है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली टाइम। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखिए, ऊपर अच्छा जोन कोई सा भी नहीं है, सारी बेस ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे चला है क्वार्टरली डिमांड जोन, जहाँ पे हाफ ईयरली डिमांड जोन था वहीं पर ही क्वार्टरली हमारे पास डिमांड जोन भी है। वहां से प्राइस रिएक्ट करी है एंड हाफ ईयर काइंड ऑफ
क्वार्टरली सप्लाई जोन से डाउन आई है। क्वार्टरली सप्लाई जोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर डाउन क्वार्टरली सप्लाई जोन से आई। अब हम मंथली पे स्विच करते हैं, हमें मंथली पे शायद कुछ मिल जाए। मंथली पे अगर देखें तो कोई सा भी जोन नहीं है जहाँ से प्राइस डाउन आई है, नॉर्मल सेलिंग से आई होगी। ये जो थोड़ी बहुत वीक है उससे डाउन आई है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हाफ ईयरली क्वार्टरली से डिमांड जोन से रिएक्ट करने के बाद इसमें डिमांड जोन बने, फर्स्ट डिमांड जोन बना, उसमें एंट्री नहीं मिली हमें। ये डिमांड जोन जो था इसमें हमें एंट्री नहीं मिली, प्राइस थोड़ी सी मिस होके चली गई। फिर हमारे पास सेकंड डिमांड जोन बना, उसमें भी यहाँ पे एंट्री मिस हुई थी, फर्स्ट टाइम मिस हुई, फिर ऊपर गई। फिर सेलिंग प्रेशर आया, एक हमारे पास सप्लाई जोन भी बन गया एंड इस डिमांड जोन में हमें एंट्री भी मिल गई। अब इसमें एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं था, जो एग्जीक्यूशन था इसमें वो हमने उसमें टारगेट भी लिया। अब इसमें एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं था तो इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए जाएंगे। इसमें भी कंफर्मेशन के लिए हमारा मंथली सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम यही रहेगा मंथली सप्लाई जोन पे। अब हम वीकली पे स्विच करते हैं अपना। वीकली पे अगर हम देखें, काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर है सप्लाई जोन वाली, इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है सप्लाई जोन की, एंड इसको ब्रेक करा है इस जोन ने। मंथली का जोन है तो हम डेली पे भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमारा टारगेट यही रहेगा मंथली सप्लाई जोन जो भी जो है हमारे पास। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें। डेली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन वही है जिसने वीकली सप्लाई जोन को खत्म करा है। मैं इसमें एंट्री वही 52 पे है, मेरी एंट्री प्लेस्ड है, ऑर्डर प्लेस्ड है मेरा 52 पे, मैं एंट्री लूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा कुछ क्वांटिटी में बुक करता हूँ 1:2 पे, एंड देन मैं यहाँ पे सप्लाई जोन तक का टारगेट इसमें देखता हूँ। अब इसमें फर्स्ट जो हमारी पहले एंट्री मिली थी इस डिमांड जोन में, तो वो देखते हैं। इसे मंथली को मैं वापस ड्रॉ करता हूँ। मंथली के मैंने वापस ड्रॉ करा। ये जो हमारे पास थी, ये एक ये डिमांड जोन था हमारे पास, इसमें हमें एंट्री मिली है, नेक्स्ट डे प्राइस ने टारगेट भी दिया हमें। ये तो पुरानी ट्रेड थी। अभी रिसेंट में जो हमारे पास है, प्राइस ऑलमोस्ट इस पे हमारी एंट्री पॉइंट पे आ जाएगी, कल आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें फर्स्ट टारगेट मेरा 1:2 रहेगा, देन इसमें मैं मंथली सप्लाई जोन तक का टारगेट देखता हूँ। ऐसे ही हमने पहले एक रिकमेंड करा था एंड यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई थी ओरिएंट पेपर की, एक मैं उससे डिस्कस करता हूँ। ओरिएंट पेपर की ये मैंने यूट्यूब पे भी बनाई थी, ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपना इसमें ट्रेड दी थी। इसमें सेलिंग प्रेशर आई थी, मैंने पूरे वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हैं वो। उसमें अब मैंने दिखाता हूँ। ये मंथली का डिमांड जोन था, मंथली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही थी। हमने एक पॉइंट बोला था कि यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन एरिया है जो कि प्राइस को रोकेगा, जो प्राइस को रोकेगा। इनिशियल टारगेट भी मैंने बताया था इसका यही होगा, मंथली सप्लाई जोन। उसके बाद मैंने लॉन्गर टारगेट्स भी दिए थे, बट फर्स्ट टारगेट ये होगा। मंथली डिमांड जोन से चलने के बाद क्या हुआ, डेली पे हम देखते हैं। मंथली डिमांड जोन से चलने के बाद ये एक डिमांड जोन था ये वाला, जिसने इस पूरे एरिया सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इस एरिया ने। हमने एक चीज बोली थी इसमें कि कुछ क्वांटिटी विक पे भी ऐड करनी चाहिए कंफर्मेशन ट्रेड में। इसमें हम क्या हुआ, अब मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी थी विक पे, बट मैं मेन वेट कर रहा था बॉडी का। बॉडी पे आई नहीं प्राइस, विक से ही फिर टारगेट दिया मंथली सप्लाई जोन को, जहाँ तक हमने प्लान करा हुआ था। वहीं से अभी डाउन आ रही है, अब वहां से डाउन आ रही है, तो वो अब इसका वेट करेंगे हम, थोड़ा प्राइस एक्शन ऑफ बने या इस डिमांड जोन से रिएक्ट हो गया, उसके बाद कुछ हम इसमें प्लान करेंगे। तो वही सेम इन दोनों में हो सकता है, पॉलीप्लेक्स एंड सुतलेज टेक्सटाइल में, क्योंकि ये चीजें रिपीट हम बार बार अभी देख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एचसीसी में भी कुछ ऐसे ही था, मंथली डिमांड जोन चल के ये कंफर्मेशन दी थी। इसके भी हम बॉडी का वेट देख करें तो ये हमारी एंट्री मिस हो गई, एंड इसने टारगेट दिया फिर 3 ऑलमोस्ट 4:1 का। तो हमें कुछ क्वांटिटी हमेशा ऐड करनी चाहिए विक पे। अगर बॉडी पे आती है तो हम एवरेज कर सकते हैं, बट विक पे हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट डेज में बहुत सारी एंट्री मिस हुई है, विक से ही प्राइस चली है और अपना अच्छा टारगेट भी दिया है। तो इसलिए कुछ क्वांटिटी हमेशा विक पे प्लेस करें एंड बाकी हम थोड़ा एवरेज कर सकते हैं बॉडी पे। तो आज की ये 2 ट्रेड थी जो हमने डिस्कस करी पूरी टॉप डाउन अप्रोच के साथ। आई होप कि वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।
Thank you so much for watching this video.